बिहार में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। नौकरी का खुल गया है पिटारा। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में नौकरी ही नौकरी, नौकरी ही नौकरी, हर विभाग में नौकरी। आज की इस वीडियो में जानेंगे कौन सा विभाग में कितना नौकरी, और सबसे बड़ा बात यह है कि मात्र 3 महीने में लगभग 2 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। तो आप देखेंगे बिहार में एक साल में 5.17 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 11 लाख लोगों को रोजगार देने की बात चली आ रही है। और आपको आज के इस वीडियो में हम पूरा विस्तार से बताएंगे आखिर कौन कौन से विभाग में कितने बहाली हैं, और इस बहाली में डोमिसाइल का क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं, क्या आखिर युवा आखिर किस चीज की मांग कर रहे हैं, क्या बहाली केवल विधानसभा चुनाव की तैयारी तो नहीं है। तो ये तमाम चीजों पर बात करते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक यह विशेष जानकारी जरूर पहुंचा दीजिएगा। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों देखिए, जैसा कि आप लगातार इस बात को सुन रहे हैं विगत कई 4-5 दिनों से कि बिहार में नौकरी ही नौकरी, बम्पर बहाली। चाहे आप मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक पोस्टर दिखेगा और पोस्टर के साथ जो कह लीजिए नौकरी ही नौकरी, जैसे लग रहा है कि बिहार में नौकरी का बाढ़ आ रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यूं ही नहीं, नीतीश कुमार को कहा जाता है बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, यूं ही नहीं कहा जाता है। भले आपको ये बात सुन करके थोड़ा सा अटपटा लगे और आप जो है कि निगेटिव कमेंट करें, लेकिन आप स्वतंत्र हैं, इस बात को जानिए। बिहार में बड़े व्यापक संख्या में जो वैकेंसी है वो जारी हो रही है और इसकी रूपरेखा भी जारी हो गई है। बहरहाल कल जो है कि आने वाले दिनों में 20 तारीख को कैबिनेट की बहरहाल जो कल है कैबिनेट की मीटिंग भी होनी है, और इस बहरहाल आने वाले दिनों में मीटिंग भी होनी है और इस पर मुहर भी लग जाएगा। तमाम तरह से नौकरी की जो रास्ता है वो साफ हो चुकी है और सीएम नीतीश कुमार खुद जो है इसको बड़े व्यापक पैमाने से देख रहे हैं कि वैकेंसी 2-3 महीना में जो है कि 3-3 लाख लगभग लोगों को नियुक्ति हो जाए। चलिए आपको हम बताते हैं कि सीएम का अधिकारियों को मिशन मोड में काम करने का निर्देश है। सबसे बड़ी बात है कि आखिर वैकेंसी किस तरफ ज्यादा है और बिहार में आखिर ये होता कैसे है भाई, इतने सारे वैकेंसी अदर राज्य में कहां कहीं हो पाता है जल्दी इतना व्यापक पैमाने पर। क्योंकि यहां पर इसलिए होता है क्योंकि बिहार के युवाओं में वो शक्ति है, बिहार के जनता में वो शक्ति है जो कि कह लीजिए अपने सरकार से अपना हक, अपना उचित मांग करते रहते हैं, जिस वजह से बिहार में वैकेंसी हर बार आपको देखने को मिलती है। हाँ, हालांकि आप इसको चुनावी मुद्दा भी समझ सकते हैं, लेकिन समझने से पहले निश्चित रूप से आप वास्तविकता में जीविए और यहाँ की जो बातें हैं उसको समझिए। देखिए यहाँ क्या कुछ है। नीतीश कुमार मिशन मोड में है। केवल नीतीश कुमार ही नहीं, आप बात करेंगे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, सभी व्यापक पैमाने पर यहाँ जो एनडीए की सरकार है वो लगी हुई है कि युवाओं को किस तरह से जो है कि अब नौकरी दे। लेकिन इस बीच युवाओं के तरफ से डोमिसाइल का मुद्दा बड़ा गर्म हो गया है, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं कौन कौन से विभाग में कितने व्यापक पैमाने पर नौकरियां आ रही है, इसको जानने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर साफ शब्दों में नीतीश कुमार जी का फोटो दिख रहा है आपको और इनके तरफ से स्टेटमेंट है। आप एक नजर आप उस चीजों को देख लीजिए कि राज्य में वर्ष 2024-25 तक 5.5 लाख के आसपास सरकारी नियुक्तियों की जाएगी, सरकारी नियुक्तियां की जाएंगी। इसे मिशन मोड में पूरा करने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है। इसमें से 2,11,000 नई नियुक्ति के लिए अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जा चुकी है। अगले 1 महीने में 2,34,000 रिक्तियां की अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जाएंगी। अगले साल नियुक्ति के लिए 72,000 रिक्तियां होने का अनुमान है। ये तमाम बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ा कि कौन कौन सा विभाग में नौकरी का पिटारा खुलने जा रहा है।
नौकरी ही नौकरी। लेकिन कितना संभव है, इन बातों की सच्चाई को जानना आवश्यक है। आखिर क्यों युवा जो है कि आज लगातार ट्विटर पर ट्रेंड करा रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू करे। आइए देखते हैं विभाग, किस विभाग में कितने पद खाली हैं, इसको समझना होगा ताकि युवा उनके लिए जो है कि तैयारी कर सके, आगे बढ़ सके। सबसे बम्पर बहाली फिर से शिक्षा विभाग में देखने को मिलेगी और इसकी संख्या है 2,17,591। स्वास्थ्य विभाग में उसके बाद बहाली होनी है। गृह विभाग में ऐसा कोई विभाग नहीं जिसमें वैकेंसी मिला नहीं वाली बातें हैं। ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पर रिक्तियां नहीं है। अब सोचने वाली बात है कि शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गृह, राजस्व एवं भूमि सुधार, जल संसाधन, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण विकास, लघु जल संसाधन, परिवहन विभाग, SC ST कल्याण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, ऊर्जा विभाग, पंचायती राज, श्रम संसाधन, पशु एवं मत्स्य संसाधन, सामान्य प्रशासन, भवन निर्माण, ग्रामीण कार्य योजना एवं विकास, कृषि, कैबिनेट, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, पथ निर्माण, सहकारिता, इसी तरह अन्य विभागों में भी पद खाली हैं। कुल मिलाकर आपने देखा कि कितने व्यापक पैमाने पर बिहार में कुछ ही कह लीजिए दिनों में, अर्थात अगर कुल मिलाकर कहें एक साल तक में 2025 आते आते जो है कि 5.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का जो है कि नीतीश कुमार जी जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके तरफ से योजनाएं बनाई गई हैं। बहरहाल क्या कुछ होता है धरातल पर यह तो एक देखने का विषय होगा, लेकिन इतना जानिए कि बिहार में बम्पर बहाली होनी निश्चित है। क्यों? इसके पीछे का कारण है सबसे बड़ा बिहार में, वो है चुनावी दौर। ये चुनाव विधानसभा की होनी है आगामी। ये हम आपको जो बता पा रहे हैं इस बात को आप समझिए, आने वाले समय में विधानसभा की चुनाव है और चुनाव से पहले इतने व्यापक पैमाने पर रिक्तियों का आना, जहां युवाओं में एक तरफ खुशी का माहौल है, वहीं पर एक चिंतन करने का भी आवश्यकता है कि आखिर इतने सारे रिक्त पद थे तो फिर विभाग में कार्य कैसे हो रही थी। अब इतने वर्षों से मुख्यमंत्री साहब ही पद पर हैं, तो इतने वर्षों से इतने रिक्तियों को क्यों रोका गया था? बहरहाल कहीं ऐसा तो नहीं कि विधानसभा चुनाव आने का प्लानिंग किया जा रहा था। ये तो एक कह लीजिए कि आत्मचिंतन है, लेकिन आप क्या कुछ सोचते हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इतना तो तय है कि बिहार में लाखों की संख्या में बहाली होनी है। लेकिन एक बात को भी समझिए, इसी क्रम में तमाम युवा अब लगातार इस बात को जो है कि नीतीश कुमार जी से निवेदन कर रहे हैं कि क्या ये तमाम जितना भी जो है कि नियुक्ति की बातें कही जा रही है, क्या केवल बिहार के लोगों के लिए है? क्या इससे बिहार के तमाम जितने लोग मजदूरी करने बाहर जाते हैं, मजदूरी कहने का मतलब केवल वो व्यक्ति नहीं जो बिना पढ़े लिखे मजदूरी करते हैं, मजदूरी वो भी व्यक्ति करते हैं जो पढ़ लिख करके नौकरी कर रहे हैं। एक मजदूर के समान हर व्यक्ति एक मजदूर है जीवन में। तो क्या लोग जो ट्रेन में भर भर के युवा जा रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ लाभ है कि नहीं? कि फिर बिहार में बीपीएससी टीआरई के जैसा टीआरई 1 टीआरई 2 में जिस प्रकार से डोमिसाइल नीति समाप्त कर दिया गया, जो है कि तमाम देश भर के लोग आए यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो क्या बिहार वालों को कुछ मिलेगा लाभ कि नहीं? कि खाली बिहार में जो है कि नौकरी का बहार है, नीतीश कुमार है कि बातें देश भर में फैलाई जाएंगी? या कह लीजिए बिहार के तमाम लोग जो वोट देते हैं क्या उनको नौकरी मिलेगा? ये बात अब हम नहीं बल्कि तमाम सोशल साइट्स पर जो है कि देखने को मिल रहा है। लगातार जो है कि लोग कमेंट कर रहे हैं कि बिना डोमिसाइल का जो है कि ये सब बहाली केवल छलावा है। ये तमाम बातें कही जा रही है। वहीं पर कुछ लोग तो ये भी ट्विटर पर लिखते हैं कि बिहारी नौकरी करे बाहरी, ये कैसे है नीतीश कुमार जी, ऐसा सब बात लिखते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नो डोमिसाइल नो वोट, मतलब साफ है कि डोमिसाइल नहीं लागू करिएगा तो हुजूर वोट नहीं देंगे। ऐसे तमाम लोग अब जो है बिहार के तमाम युवाओं की चिंता करके एक्स हैंडल कह लीजिए, सोशल साइट्स कह लीजिए, यूट्यूब पर कह लीजिए, इंस्टाग्राम पर रील स्टोरी न जाने क्या क्या चीज करके अब जो है कि अपने सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि डोमिसाइल लागू करके नौकरी दीजिए, तो हर घर बिहार के जो युवा हैं, जो योग्य अभ्यर्थी हैं, उनको नौकरी हो जाएगी और हर घर खुशहाल हो जाएगा। बिहार जो है कह लीजिए जो बिहारी
अपने आप को ये समझते हैं कि भाई हमारे घर में नौकरी कम है, नीतीश कुमार जी के इस सराहनीय कार्य से हर घर खुशियां आ जाएगी। अब देखने का विषय है क्या डोमिसाइल लागू करके जो है कि तमाम तरह से बहाली कराई जाती है, क्योंकि वोट तो सच बात यह है कि देंगे बिहार के ही लोग और मुख्यमंत्री साहब को चुनेंगे बिहार के ही लोग। अब आगे देखना है सरकार इस पर क्या कुछ निर्णय लेती है और तमाम युवाओं के तरफ से क्या कुछ जो है कि कह लीजिए तो सरकार से गुहार लगाई जाती है। बहरहाल जो भी अपडेट्स होगा हम आपको बताते रहेंगे, आपको तमाम चीजों से रूबरू कराते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन एक बात तो है कि खुश हो जाइए, बिहार में बहार है और नौकरी भरमार है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।